बुढ़िया ने रीछ से कहा, सलाम। रीछ ने जवाब दिया, सलाम अम्मा जान, इतने सवेरे आज कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, आज मैं अपनी बतखों के लिए एक रखवालन लड़की ढूंढने निकली हूँ और पहाड़ की तरफ जा रही हूँ। रीछ ने कहा, भला ये कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो? अगर तुम चाहो तो ये काम मैं भी कर सकता हूँ। बेकार ही तो बैठा रहता हूँ। अगर बैठे बैठे तुम्हारा कुछ काम मुझसे निकल जाए तो बुरा क्या है? पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जमाने को देखते हुए तुम्हारी ये तजवीज बहुत उम्दा है, मगर हर आदमी को हर काम बचता नहीं। तुम्हारी आवाज इतनी भोंडी है कि इसे सुनते ही सारी बतखें परेशान हो जाएंगी। मुझे डर है कि तुम इन्हें इस तरह पुकार नहीं सकते जिस तरह मैं इन्हें पुकार सकती हूँ। रीछ ने कहा, वाह अम्मा जान, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर इसने अपने गले से मीठी आवाज निकालने की कोशिश की और बोला, देखो मेरी आवाज कितनी मीठी है। बुढ़िया ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और बोली, बेटा ये तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारी मीठी आवाज एक बैल को डराने के लिए ही काफी है। बतख बेचारी की बात तो दूर रही, ये कहकर वो चल पड़ी। थोड़ी देर बाद एक भेड़िए से इसकी मुलाकात हुई। इसने भेड़िए से कहा, सलाम। ये बात इसने इसी अंदाज से कही जैसे रीछ से कही थी। भेड़िया बोला, सलाम सलाम अम्मा जान, तुम इतने सवेरे कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, मैं अपनी बतखों के लिए एक रखवालन लड़की ढूंढने जा रही हूँ। भेड़िए के कान खड़े हो गए। वो चौकन्ना होकर बोला, तुम कहाँ कहाँ मारी फिरोगी? मैं बतखों की रखवाली का काम बहुत अच्छी तरह कर लूंगा। तुम एक बार हुक्म तो दो, फिर देखो मैं कैसा काम करता हूँ। बुढ़िया बोली, मुझे ये तो मालूम है कि तुम थोड़ अच्छी लगा लेते हो और कोई बतख भागकर तुम्हारे सामने से जा नहीं सकती, लेकिन क्या तुम इसी तरह से बतखों को पुकार सकते हो जिस तरह मैं पुकारती हूँ? भेड़िए की चीख इतनी जोरदार और डरावनी थी कि बुढ़िया के रोंगटे खड़े हो गए। वो बोली, कहीं तुमने इस तरह इन्हें पुकारा तो वो सब की सब 9 2 11 हो जाएंगी। तुमसे मेरा काम नहीं चलेगा। ये कहकर वो रवाना हो गई और पहाड़ी रास्ते पर चलने लगी। इतने में एक लोमड़ी दिखाई पड़ी। लोमड़ी ने कहा, सलाम अम्मा जान, तुम आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ खिदमत कर सकती हूँ? बुढ़िया बोली, बगैर काम के कौन भला इतने सवेरे निकल पड़ता है? मैं तो घंटे 2 घंटे घर पर और रहना चाहती थी, लेकिन अपनी बतखों के लिए रखवालन लड़की ढूंढना इतना जरूरी हो गया है कि मुझे निकलना पड़ा। बात यह है कि वो अपने गांव चली गई है। लोमड़ी ने कहा, वाह, इतनी सी बात के लिए तुम मारी मारी फिर रही हो। मैं बतखों की रखवाली करने में बहुत तजुर्बेकार हूँ। मुझे ले चलो और बतखों की तरफ से बेफिक्र होकर अपना काम करो। अब तक बुढ़िया चलते चलते बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए इसने आओ देखा ना ताओ लोमड़ी को अपनी बतखों की रखवाली का काम सौंपना मंजूर कर लिया। इसने लोमड़ी से ना कोई सवाल किया और ना ये देखा कि इसमें इसका काम करने के लिए कोई लियाकत है भी या नहीं। बुढ़िया बोली, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं देखूंगी कि तुम कैसा काम करती हो। अगर तुमसे काम ठीक ठीक ना हो सका तो याद रखना मैं तुम्हें इसी वक्त निकाल दूंगी। लोमड़ी राजी हो गई और बुढ़िया के साथ इसके घर पहुंची। वो पहले दिन रखवाली के लिए गई तो इसके 6 बतखों को खा लिया। अगले दिन भी इसने ऐसा ही किया। बुढ़िया बेचारी को इसका कुछ पता न चलता था। एक तो इसे दिखाई कम देता था और दूसरा इसे गिनती भी अच्छी तरह नहीं आती थी। लोमड़ी इन बातों का फायदा उठाकर हर रोज मजे से बतखों का नाश्ता करती रही। इस तरह होते होते एक दिन हालत यहाँ तक पहुंच गई कि एक भी बतख बाकी न रही। जब ये हालत हो गई और लोमड़ी बुढ़िया के पास आई तो इसने देखा कि एक भी बतख नहीं है। बुढ़िया ने पूछा, तुमने बतखों को कहाँ छोड़ दिया? लोमड़ी तो जवाब के लिए तैयार ही बैठी थी। बोली, वो तालाब के किनारे हैं। मालूम नहीं क्या जिद पकड़ गई हैं कि आज मेरे बुलाने पर भी नहीं आई। बुढ़िया बोली, मुझे ऐसा ही कुछ डर था। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम अच्छी रखवालन नहीं हो सकती। अच्छी बात है कि मैं खुद ही इन्हें साथ लाने के लिए जाती हूँ। ये कहकर इसने मक्खन का बर्तन जमीन पर रख दिया और तालाब की तरफ रवाना हो गई। लोमड़ी ने सोचा कि बतखें तो मिलने से रही, बुढ़िया के वापस आने तक यहाँ से खिसक जाना चाहिए। इसने अपने सामने मक्खन का बर्तन देखा तो इसका जी ललचाया। अब वो मक्खन खाने लग गई। अभी वो आधा ही खा चुकी थी कि बुढ़िया उधर से चीखती चिल्लाती वापस आई। तालाब के किनारे बतखों की हड्डियां बिखरी हुई थी। इन्हें देखकर वो समझ गई कि खबीस लोमड़ी ने इन्हें खा लिया है। वो बहुत गुस्से में थी और अब इसने इस बर्तन को उठाकर लोमड़ी पर दे मारा। लोमड़ी बहुत जोर से दौड़ी, लेकिन कुछ मक्खन इसकी दुम पर लग गया।
تب سے لومڑی کی دم پر سفید داغ ہوتے ہیں۔ اس لومڑی کی نسل میں جتنے بھی پیدا ہوئے سب کی دموں پر اسی طرح کے داغ پائے گئے۔ جب بھی ناروے کا کوئی بچہ کسی لومڑی کی دم پر سفید داغ دیکھتا تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس لومڑی کی نسل سے ہے جس نے گڑیا کی بطخوں کو کھا لیا تھا۔ Like, comment, and subscribe.